पांडे जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने भाई के लिए और भाभी को जिताने के लिए बहुत ज्यादा कसमोकस की मेहनत की है। आखिरकार आज कैसा महसूस कर रहे हैं अमित जी? जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनके चेहरे पे मुस्कान देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज वो थकान दूर हो गई जो लगातार, हाँ, मानसिक रूप से थकान थी वो तो दूर हो गई, शारीरिक तो बाद में होती रहेगी। हमारे चुनाव लड़ने में और दूसरों में एक ही फर्क था, जो मैं फर्क महसूस कर पा रहा था पूरे चुनाव के अंदर, कि हमारे पास जितने लोग थे, चाहे बहनें थी, भाभियाँ थी, भाई थे, दोस्त थे, मित्र थे, सिर्फ निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और वहां पर हिंदुस्तान एकजुट लगा हुआ था, उधर सिर्फ पैसा लेके लोग साथ चल रहे थे। तो ये फर्क था और वो ही हमारी जीत नहीं, अनुपम पांडे जीतनी है ना, सोनी पांडे जी की जीत है। ये सभी लोग जीते, एक शख्स की, एक बहन की, सबकी जीत है ये। मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार जीत किस तरह की है? देखिए, जीत बहुत शानदार रही, बहुत अच्छी रही। जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि 24 घंटे और 7 दिन कार्य करते हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोग 1638 वोट से जीते हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 20वें साल में भी हम लोगों को विश्वास किया, और मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने कहा था उसमें मैं कायम हूँ। जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, मैं जल्द ही पूरा करने की कोशिश करूँगा। वार्ड नंबर 249 में अनुपम पांडे जी ने बहुत सारे वादे किए हैं, वो कार्यकर्ताओं से वादे किए हुए याद रहेंगे? सारे वादे ही मेरे कार्यकर्ताओं ने किए थे, और पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, मतलब पार्षद जी की। और हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता, हम और हमारा संगठन, कि हम लोग जो कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे। मेरे चैनल पे एक आपने और वादा किया था कि डबल पुश्ते के लिए, क्या अभी भी याद रहेगा और उसके लिए क्या करेंगे? मैंने आपको एक पुस्तक जो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है उस चीज़ के लिए मैं कभी कहा ही नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अब मैंने वही काम कहा कि 1 महीने के अंदर पानी सुखाऊंगा, 1 महीने के अंदर रोड चलने लायक करूंगा, सर्कुलर रोड की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने ये कहा था कि कोई एमसीडी का कर्मचारी आपके घर नहीं आएगा, यही बात कही थी, उस पर कामयाब हूँ। उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अनुपम पांडे को, सोनी अनुपम पांडे को विजय हासिल कराई? सोनी अनुपम पांडे कमल का फूल था उनके लिए, और मैं उनका सबका ऋणी हूँ जिन्होंने कार्य किया मेरे लिए। मैं उनका जो वादा था, जो उन्होंने गारंटी ली थी अपनी कैंडिडेट की, तो मैं उनसे वादा करता हूँ जो मेरी गारंटी लेके आए तो गारंटी में खरा उतरूंगा, और पूरे 5 साल आप क्या उनके साथ रहकर, उनके द्वारा हम सब मिलकर इस क्षेत्र को चमकाएंगे। अगले 5 साल के बाद, आज मैं 1638 वोट से जीता हूँ, आज लिख लीजिए, अगली बार 5000 से ऊपर से जीतूंगा। ये तो हैट्रिक पे हैट्रिक है, जैसे आपने चुनाव में मार्केट वाले चुनाव में आपने किया था, और वही आप निगम में भी करने जा रहे हैं। मार्केट मेरी शुरुआत थी और बड़ी ईमानदारी से मैंने काम किया था मार्केट का। तो जो मैंने कहा था ठोके की, अगर 50 वोट से अगर जीतूं, हाँ मानी जाए, तो ऐसे ही अगर अगली बार 5000 से कम से कम 5000 से जीतूं, तब मेरी जीत मानी जाए। अच्छा, ये और क्या आपने सोने बिहार की जनता से खास करके क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपार प्रेम दिया? देखिए, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का और अपनी सभी जनता जनार्दन का दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और वादा करता हूँ कि जो मैंने वादे किए थे उस पर हम लोग खरा उतरेंगे, और जो हम कर सकते हैं अपने आखिरी सीमा तक जाएंगे, और इस क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश की थी, उनका फंडा चला नहीं, किसी ने ना भरवाया ना कुछ करा। ये राजनीति होती है और इलेक्शन टाइम में ऐसी चीज होती रहती है, इन सब का फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भाजपा कार्यकर्ता है, 2-4 लोग होंगे तो होंगे, हमारे हजारों कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनके ही आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से हम लोग कामयाब हुए। और मैं फिर कहता हूँ, जो उन्होंने वादे किए हैं हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी सोनी अनुपम पांडे और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। आखिरकार आपने जीत हासिल कर ली, बहुत कसमोकसी की लड़ाई रही, उसके बाद भी आपने वार्ड को जीता है, क्या कहना चाहेंगे? ये सारा प्यार मेरी आम जनता सोनिया गांधी का, क्योंकि आज जो मेरे साथ मेरी माँ बहनें खड़ी है, इन्हीं का आशीर्वाद और प्यार के साथ आज जो जीत हुई, इन्हीं की वजह से। अच्छा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इस वार्ड को जीतने के लिए? है थोड़ा आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लगे। वो हरासमेंट जो पहले थी, आपने जो मेहनत की, वो सब खत्म हो गई? मगर मेरी जो माँ बहनों का प्यार है ना, उसके सहयोग से आज जीत भी मिली और खुशी भी है। इन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको आपने कभी नहीं देखा और उन्होंने आपको यहाँ से बाद में निगम पार्षद चुन लिया? तो इसलिए कि कह नहीं सकती अभी, तो ये है ना कि माँ दीदी को सबको बहुत ही नमन करती है, और ये जीत हमारी नहीं, सोनिया करके आप जनता की। अच्छा, इससे पहले तो आप सोनी बार बहुत कम आते थे, अब रोज कराना है? नहीं, अब हम यही कह रहे हैं। जी ज्योति जी, बताएं आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत हुई है, जनता के विश्वास की जीत हुई है, और ये जीत निश्चित थी।
लेकिन इतना प्यार और सम्मान कार्यकर्ताओं ने दिया। हम जिस गली में भी पदयात्रा करने गए वहां पर हमारा भरपूर समर्थन हुआ और बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी जीत हुई है। हम लोग बहुत हर्षित है और मेरे पास शब्द नहीं है कुछ और कहने के लिए। कार्यकर्ताओं का विश्वास जो है वो सर्वोपरि रहा और इसी तरह आगे आने वाले समय में भी हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हमारी निगम पार्षदा जो यहीं पर ही निवास स्थान उनका है और हमेशा आप लोगों के बीच में रहेगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। नेता हैं जो कि प्रचार प्रसार में अनुपम जी के रहे हैं और किस तरह की जीत मानते हैं आखिरकार? जी देखिए, शानदार जीत हुई है सोनी अनुपम पांडे जी की, सोनिया विहार से, ब्रजेश जी की सभापुर से, मास्टर जी की वेस्ट करावल नगर से, नीता बिष्ट जी की सादतपुर से और पूरी दिल्ली का जो आज का परिणाम है। अब केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार का और अहंकार का महल है वो दरकने लगा है। आज मनीष सिसोदिया के यहाँ के तीनों वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, सत्येंद्र जैन के यहाँ के तीनों वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। ये दोनों मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री थे। दिल्ली की जनता अब केजरीवाल के झूठे वायदों से उकता चुकी है और आज का जो चुनाव का परिणाम है ये इस दिशा में है कि अब केजरीवाल का जो महल है झूठ का वो अब ढहने लगा है। अगर बात करें तो दिल्ली में सरकार तो नहीं बना रही बीजेपी, एमसीडी में अभी मेयर का चुनाव होना बाकी है और भगवान राम ने चाहा तो पहला मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। बना लेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल का जिस तरह का भ्रष्टाचार है, अगर 6 महीने उन्होंने एमसीडी चला ली तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 6 महीने के बाद उनका भ्रष्टाचार देखकर वो अपने आप छोड़ के आएंगे लोग वहां से। मतलब दोबारा चुनाव होंगे? चुनाव नहीं होंगे, नगर निगम में दल बदल कानून नहीं होता। जिस तरह से कपिल मिश्रा जी ने बताया कि मुझे लगता है कि अब क्या सच रहेगा कि किस तरह से सरकार बना पाएगी बीजेपी, लेकिन कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली में एमसीडी में सरकार बीजेपी बना लेगी।